वेलकम बैक टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फॉरेस्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशंस देखी थी और बात करी थी कि फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को उतना टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, इसे हम टर्म कह सकते हैं। तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सभी को मीनिंग और इसकी डेफिनेशन ही होता क्या है ये पता होना हमारे को जरूरी है। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिलअप्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके एमसीक्यू आ सकते हैं या फिर आपके वन वर्ड आ सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं व्हाट इज अ क्राउन। अब ये क्राउन होता क्या है? जनरली आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो क्राउन होता है ये तो सिर पे पहनने वाला क्राउन होता है, लेकिन ये सिर पे पहनने वाला क्राउन नहीं होता। ये हम बात करेंगे ट्रीज के रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ कुछ उसी से रिलेटेड होता है, लेकिन वो वाला क्राउन ये नहीं होता। देखते हैं द अपर पार्ट और टॉप ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड क्राउन। अब जो ट्री का अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो लीव्स वाला पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं हम क्राउन। देखते हैं, अब आपको दिख रहा होगा ये क्या हमारा सिंपल ट्री, तो इसको हमने क्या बोला? राउंड क्राउन, ठीक है। जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं क्राउन। इसी तरीके से सेकंड स्प्रेडिंग क्राउन। अब आप सभी को दिख रहा होगा ये जो ट्रीज है इसकी लीव्स वगैरह फैली हुई है, तो इसलिए इसका नाम हो गया स्प्रेडिंग क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड क्राउन। अब आपको इसकी शेप दिख रही होगी इस ट्री की, पिरामिड जैसी है, तो इसलिए इसका नाम हो गया पिरामिड क्राउन। इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा ये ब्रांचेस वाला ट्री है, इसकी ब्रांचेस ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है, इसलिए इसका नाम हो गया ओपन क्राउन। तो क्राउन वाला टॉपिक आप सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज कैनोपी। अब ये कैनोपी होती क्या है? In the forest, different trees grow tall together and their branches appear as the roof of the forest. As no sky is visible through these trees, this is called canopy. अब फॉरेस्ट के अंदर होता क्या है इसको हम समझते हैं। आप सभी अगर फॉरेस्ट गए होंगे, वैसे तो आप गए नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेस्ट में होता क्या है। फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे कि क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ट्रीज के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको एक रूफ सी दिखाई देगी, ठीक है, ट्रीज के ऊपर। तो और क्या होता है, वहां पर जो स्काई होता है वो हमारे को विजिबल नहीं होता, ठीक है, हमारे को स्काई वहां पर विजिबल नहीं होता। उसी सिचुएशन को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनोपी। सिंपल, एक बार दोबारा से समझते हैं। वहां फॉरेस्ट में क्या होते हैं? लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारे को रूफ की तरह दिखता है और वहां पर कोई भी स्काई विजिबल नहीं होता, इसी को बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। इसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। तो स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है इस चीज को समझते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफाइंड एज डिवाइडिंग अ नेचुरल हैबिटेट इनटू सेवरल लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ प्लांट्स और वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। अब ये जो स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट होता है इसका जो मेन रीजन क्या होता है, ये जो प्लांट्स की हाइट होती है उस चीज पर ये डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये एक ट्री हो गया, तो इस ट्री के अंदर जैसे नीचे वाला एक पार्ट हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, ये एक लेयर हो गई, इसी तरीके से ये एक लेयर हो गई, इसी तरीके से ये एक लेयर हो गई। तो कुछ इस तरीके से जो प्लांट्स की, जो ट्रीज की लेयर्स होती हैं वो डिवाइड हो रखी होती है, ठीक है। इससे समझते हैं कि होता क्या है। जैसे एक एनिमल यहाँ पर रहता है, ठीक है, और एक एनिमल जो पहला वाला एनिमल है वो दूसरे वाले एनिमल को खाता है, ठीक है, उसका वो फूड है। अब अगर यहाँ पर दो एनिमल रहेंगे, ठीक है, इसी लेयर के अंदर अगर दोनों एनिमल रहेंगे तो क्या होगा? वो जो दूसरा वाला प्लांट है वो पहले वाले को खाता रहेगा, ठीक है, खाता रहेगा, तो वो एनिमल सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो लेयर्स है प्लांट्स की, जो ट्रीज की, उसको डिवाइड इस तरीके से किया जाता है। जैसे एक एनिमल वो क्या है, जो दूसरे वाले को खाता है वो यहाँ रहता है। इसी तरीके से जो खाता है, ठीक है, जो उसका फूड है वो क्या है, ऊपर वाली लेयर में रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो दूसरा एनिमल होता है उसको रहने में क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, क्या होता है, इजी। अब ये जो लेयर्स होती है ये डिपेंड करती हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। देखते हैं, इट अलाउज मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन अमंग द एनिमल्स एंड अलाउ देम टू सर्वाइव इजीली। जो मैंने आपको अभी बात बताई, क्या होता है कि एनिमल्स अगर एक ही लेयर में रहेंगे दोनों, तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या है, डिफरेंट लेयर्स होती है ट्रीज के अंदर, वहां पर जो एनिमल्स है वो हमारे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ लेयर्स अ फॉरेस्ट हैज डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, टाइप ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल। जो लेयर्स होती है फॉरेस्ट के अंदर वो डिपेंड करती है उसका टेम्परेचर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, सॉइल कैसी है, रेनफॉल कैसी है, उसी के हिसाब से ट्रीज के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो डेवलप होती है।
तो आज हमने बात कर ली क्राउन के बारे में, कैनोपी के बारे में, और बात कर ली हमने स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने बात करी स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी जो लेयर्स होती है उसके बारे में, कि कितनी तरीके की लेयर्स होती है, क्या क्या नाम होते हैं, सारी चीज हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।